दिल्ली के राजेंद्र नगर का राउस आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग इन दिनों चर्चा में है और चर्चा में आने की वजह है सेंटर के बेसमेंट में घुसा पानी, जिसके बाद 3 छात्रों की मौत हो गई है। बेसमेंट में हुए हादसे के बाद से कोचिंग सेंटर पर काफी आरोप लग रहे हैं और कोचिंग सेंटर पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। कोचिंग सेंटर के खिलाफ कई छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और संस्थान पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संस्थान कब से कोचिंग दे रहा है और इससे जुड़ी कहानी आखिर क्या कुछ कहती है, कितने दफन राजों पर से पर्दा उठाती है। सबसे पहले इस कोचिंग सेंटर के मालिक कौन हैं और ये क्या करते हैं, ये आपको बताते हैं। कोचिंग सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट को देखें तो ये साफ दिखता है कि 70 सालों से ये सेंटर चल रहा है। साथ ही इस कोचिंग सेंटर का ये दावा है कि साल 1953 से सभी ब्यूरोक्रेट्स में से 1/3 अफसर उनके यहाँ से पढ़े हुए हैं। इस संस्थान की शुरुआत डॉक्टर एस राव ने की थी, जहां अब सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। बताया ये भी जाता है कि उन्हें कुछ बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए कहा था और जिसके बाद उन्होंने 1953 में इसकी शुरुआत की थी। इस इंस्टीट्यूट की अब दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर में ब्रांच है। कंपनी के लिंक्डइन प्रोफाइल के हिसाब से कंपनी 51 से 200 कर्मचारियों वाली कंपनी है। अभी इस वक्त कंपनी के सीईओ अभिषेक गुप्ता हैं, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभिषेक गुप्ता साल 2009 से राव आईएएस स्टडी सर्किल के सीईओ हैं। अभिषेक के लिंक्डइन प्रोफाइल के हिसाब से वो कई जगह काम भी कर चुके हैं। ऐसे में ये सवाल बार बार जायज भी है। कोचिंग सेंटर की फीस की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जनरल स्टडीज के ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स की फीस 1,75,000 रुपए है। इसमें लाइव ऑनलाइन कोर्स की फीस 95,500 रुपए है। वहीं ऑप्शनल मेंस फाउंडेशन कोर्स की फीस 55,500 रुपए है। इसमें ऑनलाइन कोर्स की फीस 45,500 रुपए है। वहीं सी सेट फाउंडेशन कोर्स की फीस 18,500 रुपए है। इसमें ऑनलाइन कोर्स की फीस 12,500 रुपए है। यानी कि मोटी फीस बच्चे दे रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि ये कीमत तो उन्हें अपनी जान से भी चुकानी पड़ सकती है। राजेंद्र नगर में हुए हादसे में तीनों बच्चों की पहचान हो चुकी है। 25 साल की तानिया और श्रेया यादव और 28 साल के नेवीन डाल्विन के रूप में हुई है। तानिया और श्रेया यूपी के रहने वाले थे और नेवीन केरल के रहने वाले थे। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी थी और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद बेसमेंट में अचानक पानी भर गया और घटना के वक्त 30 से 35 स्टूडेंट बेसमेंट में थे, जिनमें से 3 फंस गए। घटना के बाद कई कोचिंग सेंटर्स पर भी कार्रवाई हो रही है और मामले को लेकर दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है। हाल ये है कि इस घटना को लेकर सरकारें एक दूसरे को कोसने का काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है और सीधे तौर पर इस दुर्घटना के लिए दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। जल बोर्ड मंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी खुद की लापरवाही को उजागर न करते हुए ठोस कार्रवाई की बात कर रही है। देखिए, जैसे इस घटनाक्रम का पता लगा, दुर्गेश पाठक जी यहाँ के विधायक और मैं उसी समय यहाँ पहुँच गए मौके पर और पता लगा है सभी सूत्रों से कि एक ड्रेन या कोई सीवर एकदम से फ्लैश फ्लड की तरह फट गया और वो बेसमेंट में पानी भर गया। अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और अभी पूरी जांच चल रही है, पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं और अभी कुछ ही समय में हर चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। और एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ, किसी भी विभाग का, स्पेशली जो एमसीडी का, अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा तो उस पर पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। आपको पता है कि अंग्रेजी माध्यम से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले लगभग 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर और करोल बाग इलाके में रहते हैं। ये तीनों ही रेजिडेंशियल इलाके हैं। यहाँ कमरे का किराया 20,000 रुपए है और लाखों की फीस भी। देश भर के क्रीम ब्रेन वाले स्टूडेंट यहाँ तैयारी के लिए आते हैं, लेकिन उनकी जान की परवाह न कोचिंग वालों को है और न ही सरकार को। दिल्ली सरकार भी इस पर कड़ी कार्रवाई करने का दम भर रही है, लेकिन ये मुद्दा अब संसद में भी जोर पकड़ रहा है। नई दिल्ली से लोकसभा सांसद और भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने इस घटना के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की आलोचना करते हुए ये कहा है कि ये उनकी उदासीनता है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी में 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत हो गई है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी आम आदमी पार्टी की आलोचना की है और ये कहा है एमसीडी आम आदमी पार्टी के अधीन है
और यही पार्टी पिछले 9 साल से दिल्ली पर राज भी कर रही है और इस तरह की घटनाएं हर साल होती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस समाधान नहीं निकाला है। ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस तरह से माँ बाप को अपने दिल के टुकड़े को दूर हो जाने का दुख झेलना पड़ रहा है। लेकिन बार बार ऐसी गलतियां दोहराई जाती हैं और सरकारें आंख मूंद लेती हैं। इसका समाधान कब और कैसे होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। इस पर कोई ठोस कदम लेने की जरूरत है। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ को।